वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं VM न्यूज़ 24/7 के साथ। आपका मेज़बान रियाज अहमद भट्ट हर हमेशा ग्राउंड पे मौजूद रहते हैं और ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो भी स्कीम्स आती हैं आप सब व्यूवर्स तक पहुंचाने की कोशिश करूं। और नाजरीन, इस वक्त जो मैं बैठा हूं, इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए डोडा से स्पेशली जो पोस्टिंग इनकी हुई है असिस्टेंट डायरेक्टर सुशांत महाजन, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर डोडा में इस वक्त पोस्टिंग नई ज्वाइनिंग हुई है हाल ही में। और आज हम इनसे पर्सनली डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बेरोज़गारी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट की जितने भी स्कीमें हैं आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए इनसे हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने VM न्यूज़ 24 में सर आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले हम अपने चैनल की तरफ से आपको बधाई देते हैं क्योंकि आप यंग यूथ हैं और लगता है हमें कि आने वाले समय में डोडा को आप चेंजिंग में लाएंगे। तो इसके बारे में बताइए सर, आज जो आपकी नई पोस्टिंग है, जो नई स्कीम है, इससे पहले बहुत सारी स्कीमें आई हुई थी, तो सर बताइए ज़रा इसके बारे में आप। देखिए सर, पहले शुक्रिया आपने बोला। मेरी बिल्कुल नई पोस्टिंग मेरी यहाँ पर डोडा में हुई है। तो आप जानते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे काफ़ी मसाइल हैं। डोडा बीइंग अ फार फ्लंग एरिया, थोड़ा सा टोपोग्राफिकल इशू यहाँ पे होता है। तो कोशिश की जाएगी जितनी भी हमारी एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स हैं वो लोगों तक हम लोग मैसर करवाएं। जैसे कि एक आपकी स्कीम मुमकिन है, एक आपकी तेजस्विनी स्कीम है, उसके अलावा कुछ सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स भी हैं, ताकि हम कोशिश कर दें कि जो बेरोज़गारी है यहाँ पर वो हम ख़त्म कर सकें। हमारे जो ऑनरेबल LG साहब हैं उनकी तरफ से, मिशन यूथ जिसके CEO शाहिद साहब हैं उनकी तरफ से, हमारी CS मैम हैं जो कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम सईदा चौहान मैम लेबर एम्प्लॉयमेंट की, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा स्कीम्स वगैरह यहाँ पर आई हैं। हमारा काम यहाँ पे यह है कि उन स्कीम्स को इन एरियाज़ तक पहुँचाना। डोडा आप जानते हैं कि कुछ हद तक अगर हम देखें तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम रहती हैं, कैटर होती हैं, मगर कई हद तक अभी भी लोगों तक सारे जो मतलब चाहते हैं उन तक एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स वैसे पहुंचाना वहाँ तक डिसमिनेट नहीं हो पाती हैं। तो हमारा यही काम है कि वहाँ तक पहुंचाएं। जो सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स हैं वगैरह उन सब के लिए हम काम कर रहे हैं और आई होप कि आगे और फॉरवर्ड मैं इसको करूँगा। ये भी बताना चाहूँगा सर, आपसे पहले भी यहाँ पे सर थे, मुमकिन स्कीम की तरफ से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भी फिल किए थे और कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने भी कुछ मैक्सिमम गाड़ियाँ दी थी, बाकी के फॉर्म भी वहाँ पे हैं। उसके बारे में सर आप थोड़ा सा, आपके पास नॉलेज भी होगा क्योंकि आप नए हैं, आपको नॉलेज होगा उसके बारे में सर ज़रा बात करेंगे। देखिए, जिस हमारा सेकेंड क्वार्टर था उसके अंदर टोटल 70 के आसपास जो हमारी जो व्हीकल्स थी, डोडा ने भी कुछ मैक्सिमम गाड़ियाँ दी थी, बाकी के फॉर्म भी वहाँ पे हैं। उसके बारे में सर आप थोड़ा सा, आपके पास नॉलेज भी होगा क्योंकि आप नए हैं, आपको नॉलेज होगा उसके बारे में सर ज़रा बात करेंगे। देखिए, जिस हमारा सेकेंड क्वार्टर था उसके अंदर टोटल 70 के आसपास जो हमारी जो व्हीकल्स थी, कुछ 70 व्हीकल्स का प्रपोजल अप्रूव हुआ था बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। उसमें से हम लोगों ने 25 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। रिमेनिंग कुछ बची है, उनकी सब्सिडीज़ पेंडिंग है। जो सब्सिडीज़ विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज़ हम लोगों ने बात की है, हमने लेटर भी ऊपर कम्युनिकेट किया है, हमारे JD साहब को ऊपर डायरेक्टर साहब को कम्युनिकेट किया है। उनकी सब्सिडीज़ भी इमीडिएटली आ जाएंगी। जैसे ही सब्सिडीज़ आएंगी हम लोग व्हीकल्स उनको इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारे पास टोटल अभी तक 300 रजिस्ट्रेशन आई हैं, अप्रॉक्सीमेट 300 रजिस्ट्रेशन हैं। सब्सिक्वेंटली हम लोग जितना डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी अप्रूव करेगी फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, उस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए जितना अप्रूव करेगी हम उस क्वार्टर के हिसाब से काम चलाएंगे। तो क्वार्टर में जितना भी व्हीकल्स होंगी हम उस हिसाब से उनको व्हीकल्स देंगे। जिनका उस क्वार्टर में नहीं फॉल करता, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रखा है हम लोगों ने, या लॉट वाइज सिस्टम रखा हुआ है कि उनको हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों तक इस जो स्कीम है वो वहाँ तक पहुँचे, लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। सर, ये जो महिलाओं के लिए स्कीम है आप थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बता दें। और बहुत सारे लोग भी आपको देख रहे हैं जो बेरोज़गार पड़े हैं, जो हमारे लड़कियां हैं, जो बहनें हैं जो पढ़ी लिखी हुई हैं, उनके लिए सर आपकी क्या स्कीम है? सुनने में हमें ये भी आया था कि 5 लाख की स्कीम है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है अपने कारोबार के लिए, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए, उसी के बारे में हम जानना भी चाहते हैं। देखिए, 5 लाख की स्कीम आपने बिल्कुल सही कहा, स्कीम आई है वो है तेजस्विनी स्कीम है। 5 लाख से जो स्कीम होती है उस स्कीम के अंदर 50,000 लगभग जो है वो हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। 18 से 35 साल जो ख़वातीन हैं उनकी उम्र होनी चाहिए। उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोगों ने 10वीं पास क्वालिफिकेशन रखी है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर उनके पास है, स्किल्ड किसी पर ट्रेनिंग तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो भी चलेगा। अगर कोई ख़वातीन है जैसे कि उसको बुटीक में इंटरेस्ट है, टेलरिंग समथिंग चीज़ ऐसी होती है जो मतलब हमारे यहाँ पे औरतों को आती है, कई लोगों को काफ़ी
औरतों को आती है, या किसी के अंदर कोई और हुनर है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है, कोई लॉन्ड्री खोलना चाहता है, या उसके अलावा कोई भी छोटा मोटा बिज़नेस शुरू करना चाहता है, कोई स्मॉल है माइक्रो लेवल का बिज़नेस यूनिट शुरू करना चाहता है, वो हमारे पास आएगा। फॉर्मेलिटीज़ होंगी। अगर इन केस एक बात मैंने बात करनी है, अगर इन केस इस स्कीम के मुताल्लिक कोई बैंक वाला बोलता है कि हमें कम से कम हमें कोलेटरल चाहिए या हमें कुछ गारंटर वगैरह कुछ भी चाहिए, तो आके मेरे पास कंप्लेंट करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है, मुझे कुछ लोगों की शिकायत। बिल्कुल, ये आपने अच्छा सवाल किया कि आप जैसे जानते हैं कि बहुत सारी स्कीमें हैं, पूरे लोग अपना खर्च करते हैं, जब पूरी फाइल कंप्लीट करते हैं तो बैंक से फिर वहाँ से फाइल को रिजेक्ट किया जाता है। आप बताइए सर, आपकी स्कीम के बारे में बैंक के लिए क्या मैसेज रहेगा जो आप स्कीम आई है? वो है तेजस्विनी स्कीम है। 5 लाख से जो स्कीम होती है, उस स्कीम के अंदर 50,000 लगभग जो है वो हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। 18 से 35 साल जो ख़वातीन है उनकी उम्र होनी चाहिए। उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोगों ने 10वीं पास क्वालिफिकेशन रखी है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर उनके पास है, स्किल किसी पर ट्रेनिंग तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी चलेगा। अगर कोई ख़वातीन है जैसे कि उसको बुटीक में इंटरेस्ट है, टेलरिंग समथिंग चीज़ ऐसी होती है जो मतलब हमारे यहाँ पे औरतों को आती है, कई लोगों को, काफ़ी औरतों को आती है, या किसी के अंदर कोई और हुनर है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है, कोई लॉन्ड्री खोलना चाहता है, या उसके अलावा कोई भी छोटा मोटा बिज़नेस शुरू करना चाहता है, कोई स्मॉल है माइक्रो लेवल का बिज़नेस यूनिट शुरू करना चाहता है, वो हमारे पास आएगा। फॉर्मेलिटीज़ होंगी। अगर इन केस एक बात मैंने बात करनी है, अगर इन केस इस स्कीम के मुताल्लिक कोई बैंक वाला बोलता है कि हमें कम से कम हमें कोलेटरल चाहिए या हमें कुछ गारंटर वगैरह कुछ भी चाहिए, तो आके मेरे पास कंप्लेंट करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है, मुझे कुछ लोगों की शिकायत। बिल्कुल, ये आपने अच्छा सवाल किया कि आप जैसे जानते हैं कि बहुत सारी स्कीमें हैं, पूरे लोग अपना खर्च करते हैं, जब पूरी फाइल कंप्लीट करते हैं तो बैंक से फिर वहाँ से फाइल को रिजेक्ट किया जाता है। आप बताइए सर, आपकी स्कीम के बारे में बैंक के लिए क्या मैसेज रहेगा जो आपकी स्कीम है? देखिए, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है उसके अंदर लीड बैंक मैनेजर भी एक कॉम्पोनेंट होते हैं, ठीक है। उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उनको पूरी गाइडलाइंस भी है। बीइंग द डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर फॉर द एंटायर एम्प्लॉयमेंट जो पूरे आपका डिस्ट्रिक्ट डोडा है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कहीं किसी बैंक ब्रांच में कोई इशू वगैरह आता है, आप कॉन्टैक्ट करें ऑफिस के अंदर, हम लोग डायरेक्टली करेंगे। कोई भी बैंक का मैनेजर आपसे कोलेटरल नहीं लेगा। ये स्कीम्स ही इसलिए बनाई गई हुई हैं कि नो कोलेटरल एंड नो इंटरेस्ट शैल बी टेकन फ्रॉम द कंसर्न पर्सन। लोगों तक फ़ायदा पहुंचेगा, यही तो फ़ायदा है इस चीज़ का। अगर इंटरेस्ट वगैरह लेंगे तो फिर लोगों को फ़ायदा, लोग कम ऑप्ट करेंगे। बेटर है हम लोगों ने ये सोच समझ के ये स्कीम जो तैयार की गई है। इसके लिए सर आप मुझे बताइए, फॉर्म फिल कहाँ से करना है, किस तरह से वो यहाँ पे आ जाएंगी, वो फॉर्म फिल होके कितने दिन के बाद उनको वो जो लोन है वो प्रोवाइड हो जाएगा? देखिए, दोनों स्कीम्स जो हैं अभी जो मेजॉरिटी स्कीम्स हैं मुमकिन और इनकी अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो जो मुमकिन स्कीम है उसके लिए तो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप मेरे दफ्तर में आ जाइए। हम लोगों ने नोटिस बोर्ड के ऊपर सारी फॉर्मेलिटीज़ लिखी हुई हैं। डोमिसाइल है, पैन कार्ड, आधार कार्ड है, जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। कुछ एफिडेविट्स वगैरह देने हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना है कि आप मतलब यू आर टोटली अनएम्प्लॉयड थे, आपने कोई लोन अवेल नहीं किया हुआ पहले किसी भी सेंट्रल या स्टेट लेवल की स्कीम पे, या करेक्टर सर्टिफिकेट शुड बी विल बी मस्ट। बिल्कुल, करेक्टर सर्टिफिकेट भी है। बहुत सी जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, मगर ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। आप आइए, ये डॉक्यूमेंटेशन एक दिन में फिल हो सकती हैं, फिल हो जाएंगी। तो वी विल ट्राई कि ऑन स्पॉट हम लोग लेटर्स निकले हुए कि लोगों को सब्सिडीज़ देंगे और आपको बुलाएंगे अगली दफ़ा जब देंगे बांटेंगे। हाँ सर, ये भी बताना चाहूँ कि सर्टिफिकेट भी है। बहुत सी जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, मगर ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। आप आइए, ये डॉक्यूमेंटेशन एक दिन में फिल हो सकती हैं, फिल हो जाएंगी। तो वी विल ट्राई कि ऑन स्पॉट हम लोग लेटर्स निकले हुए कि लोगों को सब्सिडीज़ देंगे और आपको बुलाएंगे अगली दफ़ा जब देंगे बांटेंगे। हाँ सर, ये भी बताना चाहूँ कि दूर दराज बहुत फार फ्लंग एरिया है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, आप खुद ही जानते होंगे। वहाँ के भी बहुत सारे बेरोज़गार लड़कियाँ हैं, पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं। वहाँ तक आप किस तरह का प्रोग्राम करेंगे? क्या आप कैंप करेंगे वहाँ पे जाके, या किस तरह का लोगों तक मैसेज देंगे? देखिए, अभी मेरे आने से कुछ दिन पहले या मैं कहूँगा कुछ 1-2 रोज़ पहले गुंदो से आई थी मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन कि आप वहाँ पे लोगों को इस स्कीम के इस स्कीम के मतलब आप लोगों को कुछ गाइड करें ताकि ये जो स्कीम का जो फ़ायदा है ये लोगों तक मैसर हो सके। तो मैंने ये बात को मद्देनज़र रखते हुए एक कंपैरेटिवली मैंने एक ऑर्डर निकाला था कि मैं जाऊंगा वहाँ पे। मैं लेटर भी इशू मैंने किया हुआ है कि मैं जैसे नेक्स्ट वीक के लिए मैंने गुंदो का रखा हुआ प्लान कि गुंदो जाएंगे, वहाँ पे हमें कैंप मुनज़्ज़म करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे इलाके जैसे कि भलेसा हो गया, ठाठरी हो गया, जहाँ जहाँ मरमत है, वहाँ इलाकों में जहाँ नहीं जा सकते दूर दराज इलाके हैं, तो ज़रूरी है लोगों को कम से कम चीज़ों का पता हो। अगर सरकार ने मुहिम बनाई है तो उसका फ़ायदा होना चाहिए। एक सबसे ज़रूरी चीज़ मुहिम का मैं बात करता हूँ आपको। आप इन स्कीमों का फ़ायदा जानते हैं क्या है कि आपको जब सरकार लोन देगी ना, आप उस
एम्प्लॉयमेंट की स्कीम के अंदर और लोगों को भी शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर लॉन्ड्री खोलेंगे तो ज़रूरी आप एक दो बंदे अपने साथ हायर करेंगे, ये इस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। ये एक बंदे को लोन नहीं है, ये एक तरह से पूरे सेटअप को लोन मिलता है, पूरे एंटरप्रेन्योरशिप एक होता है ना, पूरा बिज़नेस को लोन मिलता है कि उसका बिज़नेस वो चलेगा। तो ये बेहतर है कि एक बंदे को लोन से वो बाकी लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। ये भी बताइए सर हमें क्योंकि आजकल आपको पता ही है जैसे भी लोन मिलता है बैंक सीधा इंटरेस्ट लगाता है, क्या इसमें इंटरेस्ट है ये भी बताइए हमें, और कितने टाइम के बाद उनको वापस करना होगा? देखिए इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जो इंटरेस्ट अगर कुछ चार्ज होगा तो वो जो इंटरेस्ट है, वो जो कंसर्न हमारा जो है मिशन यूथ है, वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्टली वो डाल देगा। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे के शुक्रिया। तो नाज़रीन आपने देखा असिस्टेंट डायरेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए एक मैसेज है इनका कि यहाँ पे इनके ऑफिस में आइए अपना फॉर्म फिल के लिए। जो भी दूर दराज फलांग एरिया से हमें देखते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आइए, अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी एज़ पर गाइडलाइंस हमारे सर ने बात की है, यहाँ पे अपनी बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए इनके ऑफिस में आइए। आप बने रहिए UM News 24/7 के साथ। अपना मेज़बान रियाज अहमद